राहु क्या है? राहु बंधन है। बंधन को छोड़ दीजिए अभी। आज के जमाने को लेकर राहु जो है वो छाया है, मतलब लग इंटरनेट है। लग्जरी जीवन हम्म। देने के लिए, बेहतर हम्म। जीवन आज के युग के अनुसार जीवन देने के लिए राहु पर्याप्त है। बिल्कुल। वही केतु अध्यात्म है। अध्यात्म है। धन तो शुक्र देगा, लेकिन बहुत हम्म। धन चाहिए तो कौन देगा? शुक्र देगा या राहु देगा? नहीं, तब तो राहु देगा। राहु देगा। और केतु अध्यात्म है। हम्म। सबसे बड़ा अध्यात्म कौन है? अध्यात्म शुक्र जो है आध्यात्मिक प्लैनेट है या फिर लग्जरियस प्लैनेट है? शुक्र सर, यदि जिस तरह से उनके गुण धर्म है, वो तो आध्यात्मिक प्लानेट ही आएगा ना। आध्यात्मिक है। हम्म। अब यह आध्यात्मिक होने के साथ साथ, यह आध्यात्मिक तो है, और हम्म। आध्यात्मिक होने के साथ साथ यह राहु के गुण को भी लेके चल रहा है। हम्म। तो फिर ये क्या हो गया? राहु के तो दोनों का मिला हुआ स्वरूप शुक्र हो गया। चलो। समझ रहे हैं बुद्ध कैसे बना जी। है, शुक्र जी। कैसे बना है? जी। यदि हम बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति कौन है? सूर्य। सूर्य सूर्य और और शुक्र से शुक्र। बना हुआ है। हम्म। सूर्य और शुक्र से जब बना है तो बृहस्पति प्लैनेट कैसा है? पहले वह बताइए। ज्ञानदायक है, ज्ञान को देने है, वाला, है, आत्विक प्लैनेट है। है, सूर्य सात्विक है, कैसा है? वेल्थ देने वाला है। सूर्य कैसा है? सूर्य भी सात्विक है। वो तो सात्विक है। अब यहाँ साथ में शुक्र जुड़ रहा है। शुक्र किन हम्म। चीजों का कारक है? अध्यात्म का कारक है। अध्यात्म का कारक है, कहीं ना कहीं ज्ञान के भी कारक है। सर्वशास्त्र प्रवक्ता। मैं हम्म। जब भी शुक्र मेरे दिमाग में आता है या हम्म। नाम इसका आता है तो एक ही शब्द हमारे सामने होता है, सर्वशास्त्र प्रवक्तारम। सभी शास्त्रों को जानने जानने वाला, वाले। प्रस्तुत करने वाला, जानने नहीं प्रस्तुत करने वाला प्रवक्तारम। प्रोक्तारम। हाँ, प्रवक्ता हैं यह, बताते हैं सभी वेदों के बारे में, पुराणों के बारे में। अब जो बता रहा है उसके उस वो सिर्फ पढ़ा नहीं ना, उसके पास सार है उसका। हम्म। जैसे एक कहानी लंबी चौड़ी लिखी होती है, लेकिन उस लंबी चौड़ी कहानी का मूल आधार क्या है वो हमें कौन बताता है? वो हमें एक सारांश। सार बताता है, जिसे हम लोग मोरल कहते हैं भाई, मोरल ऑफ हम्म। स्टोरी या जो भी है। तो हम्म। सूर्य और शुक्र मिलकर मिलकर बृहस्पति का निर्माण करते हैं। सूर्य का निर्माण हम यदि देखें तो सूर्य का निर्माण बुध और शुक्र से हुआ है। हम्म। सूर्य राजा है। हम्म। अब राजा यदि व्यापारी नहीं होगा तो राजा फिर काहे का है? उसको तो एक विस्तार चाहिए अपना। उसका राजधर्म है कि अपने अपने आप को विस्तार हमें करते जाना है। तो उसे चालाक भी होना है। सूर्य चालाक है, सूर्य व्यापारी है, सूर्य अभिमानी है, हम्म। और सूर्य राजा है तो उसके पास धन भी है। इसलिए यहाँ दो ग्रहों को संज्ञा दी गई है, बुध और शुक्र को। चंद्रमा देखिए किन ग्रहों से बना है? चंद्रमा बना है सूर्य और बृहस्पति से। बृहस्पति से। चंद्रमा कैसा प्लैनेट है? गुणों में जाएं तो कुछ सेकंड। मतलब चालाक है, मन की बात करें तो वो छलिया टाइप का है। इमोशनल भी है वो।
म्यूट है और हम बताए जा रहे हैं। चंद्रमा ओहो। कौन से वर्ण का है? चंद्रमा भी तो सर वैसे ही है ना। चंद्रमा वैश्य है। जी। बृहस्पति और सूर्य से मिलकर चंद्रमा का निर्माण हुआ है। सूर्य राजा है, बृहस्पति एक ज्ञानी पुरुष है। इन दोनों ने मिलकर चंद्रमा का निर्माण किया। चंद्रमा माँ है, ध्यान समझिएगा। माँ की जब आवाज जा रही है हमारी, जी सर आ रही है। जब आवश्यकता पड़ती है माँ को, तो माँ हमें डांटती भी हैं पिता के स्वरूप में आकर, और ज्ञान जी। का उपदेश भी देती हैं गुरु के रूप में आकर। अच्छा, हम लोग जब बोलते हैं, जब आपस में लोग बातचीत कर रहे होते हैं घर में कहीं भी, तो जब गुरु की बात आती है तो आप क्या बोलते हैं? सबसे बड़ा गुरु कौन होता है आपका? माँ। 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 समझ गए? बृहस्पति और सूर्य से बनकर सूर्य और बृहस्पति से मिलकर चंद्रमा क्यों बना है लाल किताब के अंतर्गत? हम्म। शुक्र के बारे में हमने बात किया। मंगल के बारे में, मंगल नेक और बद। मंगल नेक हम्म। अर्थात जो मंगल अच्छा है वो। मंगल जो अच्छा है, मंगल क्या है? एक प्रोटेक्टर है। हम्म। तो सूर्य से बना है। सूर्य प्लस बुध। सेनापति के पास बुद्धि है, तो वो समझता है कि हाँ, हमें किसे मारना है या किसे नहीं मारना है। तो वहां बुद्ध आ रहा है। हम्म। तो इसलिए नेक जो मंगल अच्छा है, उसके लिए सूर्य और बुद्ध मिलकर मंगल का निर्माण करते हैं। वहीं मंगल यदि बद हो, बद अर्थात मंगल खराब हो, तो मंगल बद के लिए पता है क्या कहा गया है? मंगल यदि बद है ना, तो उसके लिए हम्म। सूर्य और शनि है। हम्म। और उसमें क्या कहा गया है लाल किताब में? सूर्य शनि के साथ साथ यदि मंगल बद अवस्था में हो आपके कुंडली के अंतर्गत, तो यह आपको नुकसान नहीं पहुंचाता है, आपके बेटे को नुकसान पहुंचाता है या आपके प्रोफेशन को नुकसान पहुंचाता है। लाल किताब में चंद्रमा बद कहाँ बताया गया है? ये मंगल बद कहाँ बताया गया है? ठीक है। तो उसके अंतर्गत ही जब मंगल खराब स्थिति में होते हैं, तो उनमें गुण कैसे आते हैं? शनि कैसा प्लानेट है? क्रूर है या अच्छा प्लानेट है? स्वभाव बताइए। क्रूर है। क्रूर है वो तो क्रूर। थोड़ा अपना इससे धर्म। कर्मा है कर्मा। आपकी आवाज कर्म क्लियर प्रिय। नहीं आई राहुल जी। आवाज कट रही क्या सर? बोल जी, रहा क्या हूँ बोल रहे क्रूर है हैं? अपना कर्म प्रिय है। हम्म। उसके साथ में सूर्य कैसे हैं? एक प्रोटेक्टर हैं, एक अभिमानी भी हैं। अभिमानी भी है। एक अभिमानी व्यक्ति और क्रूर हो गया हो तो क्या करेगा आपके साथ? हम्म। उसे तो दिखेगा नहीं ना कि भाई ये कौन है और क्या है। उसे नहीं सिर्फ बिल्कुल। अपनी क्रूरता दिखेगी और फिर अपना मान दिखेगा, अभिमान दिखेगा बस। हम्म। तो मंगल बद हो गया वो। हम्म। हम्म। मंगल बद के बाद बृहस्पति के बाद बुध की बात करें, मंगल के बाद तो बुध का निर्माण कौन? बृहस्पति और राहु करते हैं। तो हम्म। इसके बारे में हमने बात कर ली, बुध के बारे में। उसके बाद शनि, हम्म। जो केतु जैसा है, जो शुभ है। हम्म। शनि जो केतु जैसा है वो कैसे बना है? शुक्र और बृहस्पति से बना है। हम्म। अब पुनः यहाँ देख लीजिए, व्यक्ति का शनि यदि अच्छा हो, तो व्यक्ति कर्म कैसा करेगा? अध्यात्म से जुड़ा कर्म करेगा। हम्म। दोनों ग्रह शुक्र बृहस्पति दोनों अध्यात्म के ग्रह आ रहे हैं यहाँ। हम्म। तो इसलिए अच्छे शनि का निर्माण। शनि जो अशुभ है, जो शनि राहु वाला है, उसका निर्माण कौन करते हैं? मंगल मंगल बुध। और बुध करते हैं। हम्म। बुध व्यापारी और चालाक है, और मंगल जो है वो जल्दीबाजी का कारक है। शनि खराब कब होता है? मंगल के साथ आकर। आपको पता है ना राशि के अंतर्गत कि शनि जी सर। मंगल की जब युति बनती है तो शनि वहां इनबैलेंस होता है, ना कि मंगल। मंगल। जी। ठीक है। तो इसलिए जी सर।
शनि खराब मंगल और बुध से हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मंगल को, अब मंगल खराब शनि को कर रहा है, तो यहाँ पे उपाय हमें मंगल के करने हैं, ना कि बुध के करने हैं, ना कि शनि के करने हैं। एक एक हम्म। करके सब पे जैसे जैसे कुंडली होंगी उससे बात करेंगे। वैसे ही राहु को ठीक। उच्च का ले लीजिए, राहु नीच का ले लीजिए, राहु केतु हम्म। उच्च केतु नीच का ले लीजिए, तो उसमें भी आपको ये चीजें मिल जाएंगी। जी बिल्कुल सर। उसमें भी आपको ये चीजें मिल जाएंगी, फिर आप उससे समझ पाएंगे अच्छे से। ठीक है। ठीक, ठीक है सर। एगो, हाँ, ये तो हो गए आपके मनसुई ग्रह। मनसुई ग्रह कैसे काम करते हैं, उनकी क्या हम्म। विशेषता है, इसके बारे में। इसके बाद अब हम बात करते हैं ग्रहों की कुर्बानी के बारे में। यह भी जैसे मनसुई ग्रह है, वैसे ही यह ग्रहों की कुर्बानी है, थोड़ा अलग है। और जैसा नाम है वैसा गुण है। कुर्बानी है अर्थात कि भाई हम और दो व्यक्ति लड़ रहा हो, और दोनों में जो छुड़ाने गया उसकी कुर्बानी चढ़ गई, आए दोनों आराम से मजे में बैठ गए। कुर्बानी हम्म। यही है कि भाई ऐसे की कुर्बानी दे दी जाए जो आपका प्रोटेक्टर हो। जैसे जैसे कोई व्यक्ति है और उसके पीछे आतंकवादी लगा हो, उसे लोग मारना चाह रहे हैं, और वो अपने साथ 10 प्रोटेक्ट करने वाले को लेके चल रहा है, तो कुर्बानी किसकी जाएगी? जिसको मारने आतंकवादी आए हैं उसे, या फिर जो 10 प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर है उसे? प्रोटेक्टर। जो 10 प्रोटेक्टर है उनकी कुर्बानी हो जाएगी। वैसे ही ग्रहों में भी प्रोटेक्टर हैं लाल किताब के अंतर्गत। जैसे शनि ग्रह ने राहु और केतु को अपने बचाव के लिए रखा है। मतलब शनि ग्रह ने, शनि के ये दोनों चेले हैं समझ लीजिए, तो शनि के ये दोनों चेले हैं, और ये दोनों चेले शनि का बचाव करते हैं। शनि का बचाव ये दोनों चेले कर रहे होते हैं। अब इसके अंतर्गत जब आप देखेंगे शनि के दोनों चेले राहु और केतु को, तो राहु और केतु शुक्र का मनसुई ग्रह, शुक्र का मनसुई ग्रह केतु है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि जब शनि पीड़ित अवस्था में होगा, या शनि जब इफ्लेक्टेड हो जाएगा, तो वहां पे केतु शुक्र की बलि चढ़वा देगा। केतु शुक्र की बलि चढ़वा देगा, अब वहां शनि बच जाएगा। जैसे शनि अपने पाप ग्रह के साथ बैठा हो, जैसे शनि सूर्य के साथ हो, और वहां पे आप देख रहे हैं कि भाई शनि सूर्य तो है, और यहाँ तो इफ्लेक्टेड शनि हो रहा है, लेकिन आपको पता चल रहा है कि जातक की जो पत्नी है वो बीमार है। तो पत्नी बीमार होने का कारण क्या है? कारण यही है कि शनि यहाँ पीड़ित हो रहा है। तो शनि को पीड़ित से बचने के लिए, उन्हें बचाने के लिए उनके दो चेले हैं, राहु और केतु। और केतु शुक्र का मनसुई ग्रह है, राहु भी शुक्र का मनसुई ग्रह है। तो केतु क्या करता है कि भाई अपने स्वामी अर्थात शुक्र को बचाकर, माफ कीजिएगा, अपने स्वामी शनि को बचाकर वो परेशानी में किसे डाल देता है? शुक्र को डाल देता है, शुक्र की बलि चढ़ा देता है। तो शुक्र की बलि चढ़ाने के कारण पत्नी बीमार हो जाती है जातक की। और आप पूरे कुंडली में फिर ढूंढ रहे हैं कि भाई शुक्र जो है वो अच्छी अवस्था में है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, पत्नी बीमार क्यों है? वैसे ही बुध के, बुध और शुक्र, बुध की कुर्बानी की बात करें तो बुध और शुक्र दोनों मित्र ग्रह हैं। अब दोनों में चालाक कौन है? चालाक बुध है। अब बुध शुक्र की मित्रता होने के कारण जब भी बुध के ऊपर कोई संकट आएगा, तो अपने बचाव के लिए उसने शुक्र को रखा है। बुध क्या करेगा कि शुक्र की बलि चढ़ा देगा।
जैसे ही बुद्ध पीड़ित अवस्था में होगा, आपको पता चलेगा कि भाई इसकी तो, जब बुद्ध की दशा आई तो इसकी पत्नी तो बीमार है, पत्नी की स्थिति ठीक नहीं है, या धन की समस्या है। पीड़ित तो वहां हो रहा है बुद्ध, लेकिन प्रभाव कहाँ मिल रहा है? शुक्र को। इसे यदि समझेंगे तो आप यह समझ पाएंगे, जैसे हम लोग पराशरी में लेते हैं कि मंगल और शुक्र बैठे हों, और जब शुक्र की दशा आए, जब शुक्र की दशा आए तो शनि का परिणाम मिलने लगे, और जब शनि की दशा आए तो शुक्र का परिणाम मिलने लगे। वैसे ही यह इसमें भी कार्य कर रहा होता है। बुद्ध के बाद मंगल जो है, वो केतु की कुर्बानी दिलाते हैं। मंगल केतु की कुर्बानी दिलाते हैं। वैसे ही जब केतु को कुर्बानी दिलाते हैं तो क्या होता है? यह बेटे को समस्या करता है। यह जातक के संतति को अर्थात संतान को समस्या देता है। मंगल बद को यदि आप देखें तो मंगल बद किससे बना है? सूर्य और शनि से बना है। तो मंगल जब खराब स्थिति में होता है, तो अभी कुछ देर पहले हमने इस पे बात की थी कि वो शनि को प्रेरित करता है, अर्थात आपके प्रोफेशन को या फिर आपके संतति को, आपके संतान को वो समस्या में देता है। यदि शुक्र की बात करें तो शुक्र ने चंद्रमा को अपने बचाव के लिए रखा है। वह चंद्रमा की कुर्बानी दिलाता है। अब चंद्रमा की कुर्बानी दिलाई जाएगी तो प्रभाव किस पे पड़ेगा? प्रभाव माता पे पड़ेगा। अर्थात शुक्र रिफ्लेक्टेड होगा तो आपको दिखेगा यह, यदि सरल तरीके से इसको समझा जाए तो इसका प्रभाव आपके माता पे दिखेगा। ठीक है। उसके साथ ही आपको देखने को मिलेगा कि माँ की आयु या तो कम हो गई है, माँ की आयु या तो कम हो गई है, या माँ के आंख में किसी प्रकार कोई समस्या आ रही है। बृहस्पति बृहस्पति का बचाव केतु करता है। बृहस्पति का बचाव केतु करता है। अर्थात बृहस्पति रिफ्लेक्टेड होगा तो आपको दिखेगा कि केतु वहां पीड़ित अवस्था में हो रहा है, या केतु के गलत परिणाम आपको मिल रहे हैं। सूर्य ने सूर्य ने भी केतु को ही बचाव के लिए रखा है। सूर्य का भी बचाव केतु ही करते हैं, अर्थात सूर्य रिफ्लेक्टेड होगा तो वो केतु की कुर्बानी दिला देगा। यदि चंद्रमा पीड़ित अवस्था में होते हैं कुंडली में, तो यह सूर्य, बृहस्पति और मंगल, ये तीन ग्रह पीड़ित हो जाते हैं। यदि चंद्रमा पीड़ित हैं तो यह बृहस्पति, सूर्य और मंगल, ये तीन ग्रह पीड़ित अवस्था में हो जाते हैं और ये आपको समस्या देते हैं। यदि हम राहु केतु की बात करें तो राहु केतु ने अपने बचाव के लिए किसी को रखा नहीं है, लेकिन यदि राहु पीड़ित होता है तो साले या बहनोई को समस्या होती है। यदि केतु पीड़ित होता है तो बेटे को या पाँव में कोई समस्या होती है। ठीक है। इसे भी जब कुंडली को हम प्रारंभ करेंगे देखना, लाल किताब ग्रामर को संपन्न होने के बाद, तो आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। हमने बात की थी आप लोगों से 35 साला चक्र के बारे में। जो 35 साला चक्र है, जो 35 साल में पूर्ण होता है, फिर 35 साल में प्रारंभ होता है। जी। तो इसमें तीन चक्र दिए गए हैं। तीन चक्र जैसे
शनि जो है वो 0 से 6 साल तक आपके जीवन में होगा। उसके बाद शनि कब आएगा? तो शनि आपका 36 से 41 वर्ष में आएगा। 36, 36 से 36 से 41। 41। तीसरे में 71 से 75 आएगा। 71 से 75 आएगा आपके उम्र के हिसाब से। राहु की बात करें तो राहु 7 से 12 एक चक्र में, दूसरे में 42 से 43, और तीसरे में 76 से 82। केतु। ये ये अलग अलग तीनों चक्र हैं सर, फिर से? हाँ, जैसे शनि का लिख लीजिए। शनि है 0 से 6 पहला चक्र, दूसरे चक्र में 36 से 41, और तीसरे चक्र में 71 से 75। राहु पहले चक्र में है 7 से 12, दूसरे चक्र में 42 से 47, तीसरे चक्र में 76 से 82, 82। केतु पहले चक्र में 13 से 15, दूसरे चक्र में 48 से 51, तीसरे चक्र में 83 से 85। आप देखेंगे 13 से 15 साल के बीच में अधिकांश बच्चे आपको मिलेंगे जिनको पढ़ाई से मन उचटने लगेगा। या तो वो पढ़ाई पे बहुत ज्यादा फोकस कर लेंगे, या पढ़ाई से उनका मन उचटने लगेगा। हम्म। तो वहां केतु काम कर रहा होता है। बृहस्पति 16 से 21, दूसरे चक्र में 51 से 56, तीसरे चक्र में 86 से 91। सूर्य सूर्य 22 से 23 पहला चक्र, दूसरा चक्र 57 से 58, तीसरा चक्र 92 से 93। चंद्रमा पहला चक्र 24 से 25, दूसरा चक्र 58 से 59, तीसरा चक्र 93 से 94। शुक्र पहला चक्र 25 से 27, दूसरा चक्र 60 से 62, और तीसरा चक्र 95 से 97। मंगल पहला चक्र 28 से 33, दूसरा चक्र 63 से 68, अर्थात 63 से 68 तक, और तीसरा चक्र 98 से 103। बुध 34 से 35, पहला चक्र, दूसरा 69 से 70, और तीसरे चक्र में 104 से 105 तक। यह 35 तारा चक्र के 3 चक्र हैं। इस 3 चक्र से आगे तो भाई जीवन होता नहीं है। बहुत एक करके इसमें कुछ विशेष नियम भी है। क्या है? यदि कोई ग्रह अपने मित्र के घर में बैठा हो, यदि कोई ग्रह अपने मित्र के घर में बैठा हो, तो उस मित्र के ग्रह वर्ष, ध्यान से इसे समझिए या लिख लीजिए, या आपको बार बार आवश्यकता पड़ेगी। और क्योंकि व्यक्ति आपसे पूछने आता है कि भाई मेरा स्वर्णिम काल कब होगा, तो उसमें आपको ये सहायता करेगा। यदि कोई ग्रह अपने मित्र के घर में बैठा हो और उस
मित्र ग्रह के वर्ष जोड़कर, जैसे दो ग्रह हैं, सूर्य जो है वो चंद्रमा घर में आके बैठ गया। आवाज चला गया सर। सूर्य जो है वो चंद्रमा आवाज। के घर में, एक मिनट, सूर्य जो है वो चंद्रमा घर में आके बैठ गया। इसका रूल है, यदि कोई दो ग्रह अपने मित्र के घर में बैठा है, दो ग्रह आपस में मित्र हैं और मित्र के घर में बैठ गए हैं, जैसे चंद्रमा का मित्र कौन है? सूर्य है। चंद्रमा जी। घर में चौथे भाव में आके सूर्य बैठ गए, तो आपको करना क्या है, आपको दोनों घर की आयु क्या है उसे आपको जोड़ लेना है। सूर्य की आयु क्या है? 22 वर्ष। चंद्रमा की आयु हम्म, क्या है? 24 वर्ष। दोनों को जोड़ चलो। लीजिए। दोनों को जोड़ने के बाद इसे दो से भाग दे दीजिए। तो तो आपके पास फल क्या मिला? 22 और 23। 22 और 24 को यदि हम जोड़ के उसे दो से भाग देते हैं तो आपको फल बच कितना गया मिलेगा? 23। 23। हम्म। तो 23वां वर्ष आपके जीवन का स्वर्णिम काल होगा, लाल किताब के अनुसार स्वर्णिम काल होगा। अच्छा। वैसे ही यदि किसी व्यक्ति का हमें निकालना हो कि कब इसे बहुत ज्यादा कष्ट आने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप इसी का उपयोग करेंगे, लेकिन उसमें क्या है, कोई ग्रह शत्रु भाव में हो, कोई ग्रह शत्रु के घर में जाकर बैठ जाए। सूर्य को ले रहे हैं तो सूर्य को ही लेते हैं। सूर्य यदि दसम भाव में जाके बैठ जाए तो सूर्य क्या है? सूर्य की एज कितनी है? 22। और 22। दसम भाव का स्वामी कौन है? शनि। सही। शनि की एज क्या है? 36। तो हम्म। 22 और 36 दोनों को जोड़ लीजिए। कितना हुआ? और तो 22 और 36 हो गया, 6 2 8 3 2 5, 58। 58। हम्म। अब इसे दो से भाग दे दीजिए। जो तो आपके पास 28। भाग्यफल बचेगा उस वह 58। वर्ष इस जातक के लिए 29। अति कष्टकारक होगा। हम्म। 29वां वर्ष इस जातक के लिए अति 29वां। कष्टकारक होगा। ठीक है, तो ये दो नियम आपको बहुत सहायता करेंगे लाल किताब दशा फल को समझने के लिए, दशा को समझने के लिए। दशा कैसे आपको निकालना है वो आपको पता है। पता है ना कैसे निकालना है? जैसे जी। मान लीजिए शनि आ गए, ठीक है, जी। जी। शनि की दशा है, तो शनि की दशा में आप क्या देखेंगे? आप शनि के दशा में देखेंगे कि भाई इसके अंदर कौन आएंगे। तो शनि के 6 साल, 2 साल राहु के, 2 साल बुध के, 2 साल बुध। शनि के। नीचे। अब राहु के अंदर जो प्रत्यंतर चलेगा वो किसका चलेगा? तो राहु को पहले बांट दीजिए, 38 24, 8 8 महीने। हम्म। तो राहु के अंदर सबसे पहले मंगल आएंगे, केतु आएंगे, फिर राहु आएंगे। यहां तक आपका हम्म। प्रत्यंतर क्लियर हो गया। जी। ठीक है, 8 8 महीने का। अब उसके बाद आप प्रत्यंतर के बाद और आप अंदर जाते हैं, प्राण जाते, हम्म। सूक्ष्म जाते हैं, प्राण जाते हैं, तो आप हम्म। अंदर तक डीपली जा सकते हैं। ठीक है, जी सर। या तो हो गए लाल किताब के अंतर्गत ग्रहों के दशा। लाल किताब में कुछ विशेष नियम है, जैसे महत्वपूर्ण नियम है, विशेष नियम है, वो क्या है? जैसे यदि कोई ग्रह बस फल में अच्छा हो या लाल किताब कुंडली में अच्छा हो, यदि कोई ग्रह लाल किताब कुंडली में अच्छा हो तो उस ग्रह से संबंधित दान नहीं करने चाहिए।
उस ग्रह से संबंधित दान नहीं करने चाहिए। यदि कोई ग्रह अशुभ हो, अशुभ स्थिति में हो आपके जन्म कुंडली में, तो उस ग्रह से संबंधित दान आप करेंगे। वैसे ही यदि कोई ग्रह आपके कुंडली में उच्च का है, तो उच्च के ग्रह को किस्मत के ग्रह बताए गए हैं, यदि आपके स्मरण में होगा, ध्यान में होगा तो। जी। तो यदि कोई ग्रह उच्च का है तो आपकी किस्मत का ग्रह हो गया वो। तो उस हम्म, चीजों का दान नहीं करना है, अर्थात उस ग्रह से संबंधित दान आपको नहीं करना है। यदि कोई ग्रह नीच ग्रह है, तो उनसे संबंधित चीजें भी आपको मुफ्त में नहीं लेनी है। इसे स्पष्ट रखिएगा, अर्थात मुफ्त में नहीं, मुफ्त में भी नहीं लेनी। कोई ग्रह आपका नीच का हो और उस ग्रह संबंधित कोई चीजें आपको दी जा रही हो, तो आपको उसे गिफ्ट में भी नहीं लेना है, क्योंकि यह जो है वो आपको मीठे जहर के समान होगा, जो धीरे धीरे स्वीट पॉइजन पॉइजन धीरे धीरे आपको कष्ट पहुंचाता है। वैसे ही यह कार्य करेगा आपके जीवन में। यदि चंद्रमा आपके कुंडली में छठे भाव में हो, तो पानी का दान ना करें, दूध का दान ना करें, अर्थात चंद्रमा संबंधित जितने चीजें हैं उसका दान आपको नहीं करना है। यह प्रिकॉशन लाल किताब बताता है। यदि शनि आपके आठवें घर में हो, तो आपको, जो लोग धर्मशालाएं वगैरह बनवा देते हैं लोगों को रहने के लिए छोटे से, या धर्मशाला बनाने इन सब के लिए आप कुछ दान देते हैं, वो नहीं करना है। यदि आठवें में आपका शनि हो, तो आपको ऐसे भवन निर्माण के लिए दान में आपको कुछ नहीं देना है, या भवन निर्माण आपको मुफ्त में नहीं करवाना है। यदि आप ऐसा कराते हैं तो वह आपको ही आपके घर से निकाल देगा, आपको ही बेघर कर देगा। यदि शनि लग्न में हो और बृहस्पति 5 नंबर में हो, बृहस्पति 5वें में हो, शनि लग्न में हो, तो लाल किताब कहता है कि किसी फकीर को तांबे का सिक्का या पैसा दान ना करे, खासकर तांबे का। यदि शनि लग्न में हो, बृहस्पति 5 में हो, तो किसी फकीर को तांबे का पैसा या सिक्का दान ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो यह आपको ही फकीर बना देगा। यदि बृहस्पति 10वें में है, यदि बृहस्पति 10वें में है, चंद्रमा चतुर्थ में है, तो धर्म स्थान पे आपको दान नहीं करना चाहिए, या धर्म स्थान का निर्माण हो रहा हो तो उसमें भी आपको दान नहीं करना है। यदि दान करते हैं तो आपके लिए यह एक कष्टकारक हो। यदि, जैसे पहला जो नियम है वो कहता है कि भाई आपको दान नहीं करना है, अच्छे ग्रहों के दान आपको नहीं करने हैं, खराब ग्रहों के दान आपको करने हैं, खराब खराब ग्रहों की चीजें आपको मुफ्त भी नहीं लेनी है। तो यहाँ सिर्फ लाल किताब का यह कहना है कि जो आपकी अच्छी चीजें हैं वो आप अपने पास ही रखें तो आपके लिए बेहतर है। जो आपकी बुरी चीजें हैं उसे आप मुफ्त में भी ना लें, वो आपके लिए बेहतर है। यदि शुक्र आपके नवम भाव में हो, यदि शुक्र आपके नवम भाव में हो, और व्यक्ति यदि बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च करता है, और किस बच्चों के लिए,
लाल किताब ऐसे बच्चों को यतीम कहता है, या तो उर्दू शब्द है, हिंदी में यदि उसे कहें तो जो अनाथ बच्चे हैं, जो अनाथालय है या जो आश्रम है, इनके जो बच्चे हैं उनके लिए आपको मुफ्त में शिक्षा संबंधी चीजें आपको नहीं देनी है, या फिर उन बच्चों के शिक्षा पे आपको खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप खर्च करते हैं तो यह आपको आर्थिक हानि देता है। यह किसके लिए बता रहा है? शुक्र के लिए। शुक्र नवम भाव में हो तो, यदि चंद्रमा 12वें में हो और, तो आपको जो धर्म उपदेशक हैं, जो धर्म का उपदेश देते हैं, या जो पंडित हैं, उन्हें मुफ्त में भोजन आपको नहीं कराना है, या बच्चों को मुफ्त की शिक्षा आपको नहीं देनी है। चंद्रमा यदि आवाज चला गया 12वें सर। में हो। क्या? ये चंद्रमा के बाद आवाज चला गया था सर। अच्छा भाई, चंद्रमा यदि 12वें में हो तो धर्म उपदेशक, अर्थात जो धर्म का उपदेश देते हैं, या जो पंडित हैं, जो पुजारी हैं, इन्हें मुफ्त में भोजन नहीं कराना है, और बच्चों को मुफ्त में शिक्षा नहीं देनी है। यदि आप टीचर हैं, आपका चंद्रमा 12वें में है, तो आपको बच्चे से पैसे लेने हैं, 2 रुपए ही लीजिए, लेकिन ले लीजिए। आपको मुफ्त में शिक्षा नहीं देनी चाहिए। वैसे ही यदि बृहस्पति आपके 7वें भाव में हो, तो ऐसे जातक को ब्राह्मण, पंडित, या जो धर्म स्थान पे पुजारी होते हैं, उन्हें कपड़े नहीं देने चाहिए। उन्हें कपड़े नहीं देने चाहिए। यह तो कुछ महत्वपूर्ण नियम है जिसे अप्लीकेबल करता है कि भाई आप यदि लाल किताब के अंतर्गत चल रहे हैं तो आपको इन चीजों को ध्यान देने की आवश्यकता है। अर्थात तो लाल किताब से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनसे यदि आप अपनी कुंडली का एनालिसिस कराते हैं तो आपको इन सब चीजों को देखना पड़ेगा। लाल किताब के अंतर्गत लाल किताब वास्तु भी है। लाल किताब वास्तु भी इन चीजों को इंडिकेट करता है। लाल किताब वास्तु कहता है, मंगल यदि 8वें घर में हो, मंगल यदि 8वें घर में हो, तो घर के मेन गेट के पास भट्ठी नहीं होनी चाहिए। भट्ठी का तात्पर्य है कि जैसे गांव की बात अब तो नहीं है, गांव में पहले होता था कि किसी का विवाह है या कुछ है तो दरवाजे पे चूल्हा बना दिया जाता था, वो कुछ जमीन में गड्ढा वगैरह करके, फिर उसे भर दिया जाता था। उसके बाद फिर आप जब आवश्यकता पड़ी तो फिर मिट्टी को निकाल लो, फिर चूल्हे का निर्माण कर लो, फिर उसे भर दो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए जिसके कुंडली में 8वें में मंगल हो। तो यदि व्यक्ति ऐसा करता है तो जो एक शब्द है ना कि भाई ये जो व्यक्ति था वो तो भट्टी ऐसा जल गया, उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है। इसके उपाय क्या हैं? उपाय के लिए आपको ऐसा करना है कि वहां पे जितनी मिट्टी है सामने में, उन सारी मिट्टी को निकाल कर आपको बहते हुए पानी में या तालाब में डाल देना है। तो उससे आपकी चीजें ठीक होती हैं। वही यदि बृहस्पति खाना नंबर 7 में हो, घर नंबर 7 में बृहस्पति बैठा हो, तो घर में मंदिर या मूर्तियां ना रखें। घर में यदि आप मूर्ति रखते हैं या घर में आप मंदिर बनाते हैं और बृहस्पति आपके 7वें भाव में है, तो यह आपको संतान को हानि पहुंचाता है। ठीक है? तो इस कारण यदि 7वें में बृहस्पति हो तो घर में मंदिर नहीं आप तस्वीर रख सकते हैं, मूर्ति नहीं रख के भगवान की तस्वीर रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मूर्तियां नहीं रखनी। इसे विशेष ध्यान देना है। पहले के घर में अंडरग्राउंड रूम बनाया जाता था, या
पहले घर में एक अंधेर कोठी बना दी जाती थी। अंधेर कोठी अर्थात अंधेरा रूम, एक जिसमें रोशनदान वगैरह कुछ ना हो। यदि ऐसा घर किसी के भी रूम घर में है, ऐसा रूम किसी के ही घर में है जिसमें पहले से कहीं से रोशनी वगैरह नहीं आ रही हो, तो वैसे घर में रोशनदान या खिड़की ना लगाएं तो बेहतर है। जो पहले से निर्माणाधीन है, जो पहले से निर्माण किया हुआ है, तो उसमें आप बदलाव ना करें तो बेहतर है। ये किसके लिए है सर? यह किसी के लिए नहीं है, सभी के लिए अप्लीकेबल है। वैसे ही यदि कोई व्यक्ति, पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, धन को छुपाने के लिए घर में ही कहीं ना कहीं गड्ढा कर लिया, उसी में धन को छुपा दिया। तो यदि कोई ऐसा गड्ढा घर में हो जिसमें धन को छुपाया गया हो, और उससे धन को निकाल दिया गया, तो उस गड्ढे में, वैसे गड्ढे में आप बादाम या छुहारा डाल दें और गड्ढे को बंद कर दें, तो आपके लिए बेहतर है। बादाम छुहारा मंगल है, जमीन मंगल है। जमीन को यदि आप खोदते हैं तो मंगल बद अर्थात मंगल, सूर्य और शनि जो पीड़ित हैं वो एक्टिव होता है, तो यह संतान के लिए समस्यादायक होता है। घर में कहीं एक जगह जो जमीन है, फर्श है, वो मिट्टी की होनी चाहिए। जैसे पुराने जमाने में, या आज तो भाई नए जमाने ही हैं, या आप गांव में जाएंगे तो गांव में आपको सब जगह तो आपको पक्के का मिल जाएगा, टाइल्स लगा हो या फिर कुछ भी कर दिया गया हो नीचे। लेकिन जो पूजा रूम है, जो आज बहुत गांव के अंदर जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, उस घर में जाकर देखें, पूजा रूम आपको मिट्टी का ही मिलेगा। पूजा रूम मिट्टी का ही मिलेगा। या जहाँ कुल देवता है वो आपको मिट्टी का ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि घर में यदि आपने हर जगह फर्श पे टाइल्स ये सब लगा लिया है, तो वहां शुक्र का वास नहीं होता है। इसलिए अधिकांश आप देखेंगे जो लोग फ्लैट में रहते हैं, उनके यहाँ आए दिन आपको झगड़े, तनाव, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। तो घर में कहीं भी फर्श पर, जो नीचे जमीन है, जमीन में टाइल्स हर जगह लगा लें, लेकिन कहीं एक छोटा सा जगह जहां पर टाइल्स को ना लगाएं, वहां सिर्फ खाली कच्ची मिट्टी ही रहने दे, तो वह शुक्र का वास आपके घर में कराता है। यदि घर में कहीं एक जगह फर्श मिट्टी का रखें तो यह शुक्र का वास कराता है, लाल किताब के अंतर्गत। यदि यह संभव नहीं है तो क्या करना है? तो या तो गाय पालें, या चांदी का गाय रखें घर में, या घर में मनी प्लांट लगाएं, नहीं तो फिर एक आलू के छोटे से पौधे को लगाएं। तो यह भी आपके घर में शुक्र का वास कराता है, शुक्र को स्थापित करता है आपके घर में। जैसे दक्षिण मुखी जो मुख्य द्वार होता है, वह खासकर स्त्रियों के लिए लाल किताब में निषेध किया गया है कि आपके घर की जो स्त्री हैं उनके लिए दक्षिण दक्षिण मुखी मुख्य द्वार उचित नहीं माना जाता है। तो यदि संभव हो तो दक्षिण मुखी मुख्य द्वार ना रखें तो आपके लिए बेहतर है। और सबसे बड़ा वास्तु से ज्यादा, वास्तु तो काम करता ही है, लेकिन वास्तु से ज्यादा लाल किताब वास्तु को काम करते हुए जीवन में हमने देखा है। यदि आपके कुंडली में खाना नंबर 2 में, यदि आपके कुंडली में खाना नंबर 2 में और 12वें भाव में शुभ ग्रह हो,
दूसरे और 12वें में शुभ ग्रह हो, और 8वें और 11वें में जो ग्रह बैठे हों वो आपस में शत्रु हों, 8वें और 11वें में बैठे हों वो आपस में शत्रु हों। जैसे 8 में सूर्य बैठ गया और 11 में शनि बैठ गया, आपस में शत्रु हो गए। वैसे ही दूसरे में माननीय हरीश। बृहस्पति बैठ जाए, दूसरे में बृहस्पति बैठ जाए, और 12वें में मंगल बैठ जाए, वो भी आपके लिए उचित है। जैसे किसी कुंडली के अंतर्गत दूसरा भाव और 8वें भाव में शुभ ग्रह है, तो दूसरे में बृहस्पति बैठ जाए, 12वें में बृहस्पति का मित्र मंगल या चंद्रमा बैठ जाए, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा भी शुभ ग्रह है। और 8वें और 11वें में दो ऐसे ग्रह बैठ जाएं जो आपस में शत्रु हों। जैसे यदि 8वें में सूर्य बैठा हो और 11वें में शनि बैठ जाए तो यह नुकसानदेह है। तो ऐसे कुंडली में यदि ऐसा व्यक्ति मंदिर जाता है, यदि ऐसा व्यक्ति मंदिर जाता है तो उस पे किसी भी प्रकार की मुसीबत नहीं आती है, या उसे कोई भी व्यक्ति धोखा नहीं देता है। शुभ ग्रह दूसरे और 12वें में, आपस में शत्रु ग्रह 8वें और 11वें में, तो आप मंदिर जाएं, आपके सभी मुसीबतें हल हो जाएंगी सिर्फ मंदिर जाने से। वहीं यदि कुंडली में 8वें और 12वें में जो बैठे ग्रह हैं वो आपस में शत्रु हैं, और दूसरा भाव आपका खाली है, तो ऐसा व्यक्ति मंदिर ना जाए, धर्म स्थानों पे ना जाए, वह उसके लिए बेहतर है। धर्म स्थान पे जाना उसके लिए उचित नहीं माना जाएगा। आप जब प्रत्येक भाव को पढ़ेंगे लाल किताब के अकॉर्डिंग, क्योंकि लाल किताब के अंतर्गत भाव भी जो है ना उनके डोमेन अलग अलग हैं। जैसे यदि कुंडली के 8वें और 12वें भाव में स्थित ग्रह आपस में मित्र हैं, यदि कुंडली के 8वें और 12वें भाव में बैठे ग्रह आपस में मित्र हैं, या छठे भाव में कोई शुभ ग्रह हो और दूसरा भाव खाली अवस्था में हो, तो ऐसे जातक को धर्म स्थान पे जाना अति शुभ माना जाता है। ऐसे जातक के लिए धर्म स्थान पे जाना अति शुभ माना जाता है। देखेंगे धर्म स्थान का जहां जहां आकलन आया है, जहां जहां पे धर्म स्थान को लिया गया है वहां दूसरे भाव की भूमिका है। दूसरे भाव की भूमिका होने के कारण, क्योंकि दूसरा भाव लाल किताब के अंतर्गत धर्म स्थान या मंदिर है, हम लोग मंदिर तो चौथे भाव से देते हैं, लेकिन लाल किताब में दूसरे भाव को मंदिर या धर्म स्थान कहा गया है, ठीक है।